जय हिंद दोस्तों। मुझसे अक्सर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, और ज़्यादातर उनका प्रश्न यह रहता है कि कौन सी बुक लें, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें और किस ज़िले जाके इसकी तैयारी करें। ये सारी बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सरकारी इंजीनियरिंग विभाग में 5 तरह के इंजीनियर होते हैं, जिसको हम चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इसको हिंदी में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता के नाम से जानते हैं। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि आप इंजीनियरिंग में कितनी भी बड़ी डिग्री लिए रहिए, IITN होइए या इंजीनियरिंग में PhD किए रहिए, आप डायरेक्ट चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। यानी मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप कितनी भी बड़ी डिग्री लिए रहिए, आपको जूनियर होकर वहाँ तक पहुँचना होगा। या तो आप जूनियर इंजीनियर बनिए या तो असिस्टेंट इंजीनियर बनिए। यही लोग प्रमोट होकर वहाँ तक जाते हैं, चीफ तक। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। इसके बाद आप इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के बाद आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आप सेमेस्टर में कोई बुक लिए, कोई टॉपिक लिए, तो उस टॉपिक को आप पढ़िए और बगल में हाइलाइटर लिए रहिए। तो आप देखिए, पढ़ तो रहे हैं, आपका सेमेस्टर एग्जाम का भी तैयारी हो रहा है, और उसमें देखिए क्या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप इसमें कोई प्रश्न बन सकता है। अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बन सकता है, उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करिए और एक अलग नोट बनाइए मोटी, जिससे कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न उसमें बन सके। तो जैसे आप मान लीजिए, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कोई टॉपिक है, ब्रिक का टॉपिक है मान लीजिए, उसमें पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा है 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक। तो आपको लगता है कि ये प्रश्न बन सकता है, तो उसको मार्कर से, हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया। जो कंपटीशन वाला नोट्स बनाए हैं आप, उसमें लिख लीजिए 1 क्यूबिक मीटर में 500 नंबर ऑफ ब्रिक होते हैं। ये चीज़ इसी तरह के सभी सब्जेक्ट में लगे कि हाँ इस टाइप का बन सकता है क्वेश्चन, तो उसको नोट कर लीजिए। और जैसे कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बहुत से हैं, मैं क्या क्या बताऊं, तो उसको आप नोट कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका सेमेस्टर एग्जाम तो तैयारी हो ही रहा है, वो भी तैयारी होता रहेगा। ऐसे करते चलिए। जब लास्ट सेमेस्टर आए तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद ये जो नोट्स आप बनाएं, इसको एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज प्रतिदिन दीजिए आप, तो आप देखेंगे कि मैं जो मेहनत किया वहाँ पर रंग लाएगा, दिखेगा कि हाँ टेस्ट सीरीज में आप क्या करें। तो आपको खुद लगेगा कि मुझे किसी बुक की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद ये बात लगेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप करके देखिएगा। तो अगर आपको ना लगे तो फिर कहिएगा। उसके बाद आप, मेरा अगर सजेशन रहे, इतना कर लेंगे तो कोई बुक लीजिए, कोई कोचिंग ज्वाइन करिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। अब रही बात, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम लोग तो सेमेस्टर एग्जाम पास होने के लिए सिर्फ पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं, डिग्री मिल जाती है। अब उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा? तो मैं बता दूं कि वैसे लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, कोचिंग करते हैं, उनका निकल। लेकिन जो मैं तरीका बताया हूँ, अगर इस तरीके से जो पढ़ाई किया रहेगा ना, तो वो एक तेज तर्राक इंजीनियर बनेगा। उसको कहीं भेज दिया जाए, किसी भी जिला में भेज दिया जाए, किसी भी क्षेत्र में भेज दिया जाए, किसी भी कार्यक्रम में भेज दिया जाए, किसी भी मीटिंग में भेज दिया जाए, वो सबसे आगे कुर्सी बैठेगा और वो कॉन्फिडेंस आएगा कि जिसको जो पूछना है पूछे, मैं तो हूँ ही बताने के लिए। और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नौकरी पा भी जाएंगे, मैंने अक्सर देखा है विभाग में ऐसा होता है, तो पीछे जाके बैठेंगे चोरों की तरह, कहीं अधिकारी कुछ बुला के पूछ ना दे, तो मज़ा नहीं है इस तरह की नौकरी में। नौकरी यार जब कर रहे हैं तो अच्छे से नौकरी करिए, कि किसी को लगे। देखिए, नौकरी का मतलब कि आप जो नौकरी करें, आपके पद को देखकर दूसरे लोग प्रभावित हों, कि आपकी वजह से उस पद की गरिमा बढ़नी चाहिए। इस तरह से नौकरी करिए। इंजीनियर तो बहुत लोग होते हैं, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो कभी नहीं गड़बड़ होगा, और इससे आप तेज तर्राक इंजीनियर बनेंगे। और ऐसे तैयारी करते रहे, मैंने ऐसे किया। मैं ये शॉर्टकट वीडियो में ही बता रहा हूँ। और कोई क्वेरी हो तो आप पूछिए, मैं बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत।